नमस्कार। सिंह राशि वालों के लिए और सिंह लग्न वालों के लिए शनिदेव का गोचर 8वें भाव में हो रहा है। 8वें भाव में शनिदेव के गोचर को ढैया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर शनिदेव स्ट्रगल को बहुत बढ़ा देते हैं और ये छठे और 7वें भाव के मालिक बनकर तब 8वें में गोचर कर रहे हैं। तो यदि 7वें भाव का मालिक 8वें में जाएगा तो 8वां भाव किसका है? सीक्रेट्स का है, गुप्त रहस्यों का है। तो 7वें का मालिक यानी कि 7वां भाव किसका है? मैरिज का है। तो मैरिज से संबंधित कुछ भी जो भी गुप्त रहस्य है या कुछ भी जो छुपा हुआ है वो सब अब सामने आएगा। आगे के 2.5 सालों में सिंह राशि वाले बहुत ये देखेंगे कि मैरिज से संबंधित काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब सामने आ रही हैं। अब वो चाहे फाइनेंस से संबंधित हो कि हस्बैंड वाइफ के अंदर के उन्होंने कह रखा है कि पैसा इतना छुपा रखा है, या किसी के लव रिलेशनशिप दूसरी जगह हो, अफेयर हो, तो ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन लव अफेयर समझ के ये चीज़ एकदम सोचना और चिंता कर लेना कि अरे नहीं अब ऐसा होगा, तो ये तभी होता है अगर कुंडली में इस तरीके का योग पहले से हो, तभी वो क्या एक्टिव हो जाता है। क्योंकि गोचर का अर्थ होता है कि अगर जो भी ग्रह जहाँ पर भी बैठेगा तो वहाँ पे अब वो उस भाव को एक्टिव कर देगा। तो अगर अफेयर का या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का अगर योग होगा कुंडली में तभी वो एक्टिव होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ अब काफ़ी देखने में सामने आएगी। और इसके अलावा बड़े बुजुर्ग की किसी की भी हेल्थ का इशू बहुत होगा, आपकी खुद की हेल्थ का इशू बहुत होगा, पैरों में बहुत ज़्यादा पेन, बैक में पेन, और आप ये देखेंगे कि आपका बैठने वाला काम अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? कर्म भाव पे। तो कर्म भाव पे ये अचानक ये सोचेंगे इतना काम मुझे कहाँ से आ गया है। घर से संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो जो काम मतलब अभी तक आपने नहीं करे थे, आपको लगता था ये तो ऐसे ही हो जाते हैं, वो अब आपको देखने को मिलेंगे, आपको करना पड़ेगा वो काम, और बैठ के ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे आपकी हेल्थ में भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। और 7वीं दृष्टि ये डालेंगे दूसरे भाव पर। दूसरा भाव किसका है? कुटुंब का है, धन का है। तो यहाँ पे भी धन से संबंधित अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है तो ये सोचिए कि अगर वो उधार दिया है, तो अभी तक जो व्यक्ति कहता था कि अरे मैं उधार अब चुका दूंगा, तो वो मना कर देगा। वो ये सोचेगा, कहेगा कि अब तो मुझे देना ही नहीं है। तो इस वक्त आपको किसी को कर्जा नहीं देना है। और दूसरा, फैमिली में कोई भी बड़ा व्यक्ति है, चाहे वो सास ससुर है, चाहे माँ की हेल्थ की इशू है, तो ये सब क्या होगा? ये सब बढ़ जाएंगे और इन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और तीसरी दृष्टि इनकी कहाँ जाएगी? आपके 5वें भाव पर। 5वां भाव संतान का है और स्किल्स का भी है। तो इस टाइम पे आप अपनी जितनी स्किल्स बढ़ाएंगे वो आपको आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। बस एक तरीके से थोड़ी सी अच्छाई इसमें कह सकते हैं कि छठे भाव का मालिक 8वें में जा रहा है। तो छठा भाव किसका होता है? दुश्मन का होता है। बेशक ये दुश्मन आपको नजर आएंगे या लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा काम में रुकावट डाल रहे हैं, लेकिन ये आप कर कुछ नहीं पाएंगे। दुश्मनों को आप हरा देंगे, या दुश्मन को ये कह सकते हैं कि दुश्मन जितने भी अगर आप पे ऊपर हावी हो रहे हैं तो आप उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। इसलिए शनि देव का गोचर सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला हो सकता है, और उनको इस समय को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनि मंदिर में जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाइए, और दशरथ शनि स्रोत का पाठ करिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।